जी रक्षित जी और अतुल जी, फिर से आपका खैर मकदम है इस इनक्रेडिबल यू प्रोग्राम में। तो आज हम शुक्रिया भाई। बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत बढ़िया एक सेशन करने जा रहे हैं। इसमें मुझे लगता है कि आपको भी मजा आएगा इसको जब हम करेंगे। तो इससे पहले हम जो जो हमने इसमें बाज मूवमेंट्स का देखा और हमारे जो मास्टरमाइंड का असर देखा कि उससे क्या असर पड़ता है, उसके रिलेट उसको आगे करने से पहले एक स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे। तो उसके बाद ये देखते हैं कि आगे क्या इसको करना है। तो आप रेडी है स्टोरी सुनने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत एक्साइटेड है जी। तो मेरे एक इस हमारे एक ग्रुप है, उसमें हमने बहुत सारे देखे हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो बहुत काबिल थे, पढ़े लिखे थे, उन्होंने अच्छी जॉब भी की। और कुछ ऐसे भी हैं जिनके माँ बाप वो नहीं चाहते थे कि वो जरा आगे बढ़े, या उनके बच्चे ऐसे थे कि उन्होंने पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया, उन्होंने कुछ अलग अलग काम किए। तो जब हम आज उनको देखते हैं, एक मेरा रिलेटिव भी है और वो मेरा फ्रेंड भी है। तो उसने क्या किया कि उसने हमारे ही अपनी डिस्ट्रिक्ट में उसने दो चार जगह एक रेस्टोरेंट खोला, एक कॉफी शॉप खोला एक टाइम पे। और वो बाहर गया था, उसने मॉडलिंग भी की थी और कुछ टाइम तक अब वो वापस आ गया घर। उसके साथ जो बाकी बच्चे जो लड़के पढ़ रहे थे, वो उन्होंने काफी मेहनत की, काफी उसमें ज्यादा पढ़ाई पे ध्यान दिया। तो जब आज देखते हैं वो एंजॉय करता है, मैंने उसके कल भी उसके उस पे स्टैट्स को चेक किया। वो कल नहीं परसों वो दिल्ली में था और आज यहाँ पर है। और उसके बहुत सारे जो जैसे मैंने आपसे शेयर किया कि उसके एक रेस्टोरेंट भी है, एक कॉफी है शॉप भी है, तो वहां पर बहुत सारे बंदे उसके हैं। और एक शॉप भी है, वहां भी दो चार बंदे होते हैं। तो आप जब जो लोग ये पढ़ाई में ध्यान दे रहे थे, वो उसके अगर हम कंपेयर करेंगे तो वो उसके आजू बाजू में भी नहीं आते हैं। और वो हर एक मोमेंट उसमें क्या होता है कि वो मजे से वो काम करता है, वो खुश होता है। तो उसने जो काम किया वो उसमें खुश रहता था। जो इसने किया, पढ़ाई कम की या जरा किया, ये नहीं था जहन में। उसके बाद मॉडलिंग की, वहां से देखा, वहां से भी खुश हो गए। और आज आप अगर इसको देखेंगे तो वो बड़ा अट्रैक्टिव भी बंदा लगता है, और जिसके साथ भी बात करता है लोग चाहते हैं कि उसके साथ बात करे। और बाकी जो उसके दोस्त है, जो उसके कोलीग्स है, वो भी अपने हिसाब से ठीक ठाक सेटल है, उन्होंने पढ़ाई की, जॉब हासिल की, वो भी ठीक ठाक सेटल है। लेकिन अगर हम उसका हालत भी देखेंगे और उनका हालत भी देखेंगे, मुझे लगता है कि वहां पर भी बहुत सारा डिफरेंस है। तो ये स्टोरी आपके साथ शेयर, ये रियल लाइफ की स्टोरी है, आपके साथ शेयर करने का इस मकसद है कि जो बंदा अपना जो काम होता है या किसी भी तरीके से जो खुश खुश माहौल में रहता है, अच्छे माहौल में रहता है, अच्छे स्टेट में हम जिसको बोलते हैं रहता है, उसके हर एक एरिया पे अच्छा उसका असर पड़ता ही है। चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो दूसरे कोई भी एरियाज हो, उन पे उसका असर पड़ता है। तो ये जो हमारे बज मूवमेंट्स है, इसका हमारी जिंदगी पे इतना असर है कि हम खुश भी रह सकते हैं, हमारा हेल्थ पे भी इसका असर पड़ता है, हमारे जो एनवायरनमेंट है वो भी इससे असरअंदाज होता है। क्योंकि जब हम खुश रहते हैं तभी हमारे साथ आजू बाजू जो फैमिली होते हैं वो भी खुश रहना, उनको भी अच्छा लगता है। फिर जब हम मूड ऑफ होता है तो कोई हमसे बात करने को उसको दिल नहीं करता है। इसी तरह कोलीग्स के साथ भी ऐसा होता है। तो मैं चाहता हूं कि आप भी इस एक्टिविटी को आप हम आगे करेंगे, मैं इसको इंस्ट्रक्शन भी दूंगा कि कैसे, आपने मैनुअल भी थोड़ा देखा होगा उसको हम करेंगे। उससे पहले ये बाज मूवमेंट्स में आपने भी आपके साथ थोड़ी सी शेयर करूं। तो मेरा जो बाज मूवमेंट है काफी है, उसमें से कुछ ऐसे हैं जैसे मैं सुबह जब उठता हूं तो मैं थोड़ा सा प्रेयर करता हूं, मुझे उससे खुशी मिलती है। और
मैं बच्चों के साथ कुछ टाइम देता हूँ, उससे भी मुझे खुशी मिलती है। और इसी तरीके से कुछ भी 2-4 मिनट के लिए मैं कुछ पढ़ता हूँ, उससे भी मुझे खुशी मिलती है। चाहे स्टोरी बुक हो, चाहे किसी और टॉपिक के में हो, लेकिन पढ़ना मुझे थोड़ा कुछ भी देखना मुझे अच्छा लगता है। और इसी तरीके से आज यूट्यूब पे या फेसबुक पे भी कुछ शॉर्ट स्टोरीज होती है बुक्स की, उसमें से उनको देखना वो मुझे अच्छा लगता है। इसी तरीके से कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स की उनकी स्पीच, उसमें बहुत सारा उन्होंने देखा होता है और फिर उसमें क्रैक्स कुछ पॉइंट्स उन्होंने निकाले होते हैं, तो उनको देखना, उनको सुनना मुझे अच्छा लगता है। इसी तरीके से आजकल हम सोशल मीडिया पे या ऐसे भी हम अगर हम किसी के साथ बात करते हैं, मुझे वो अच्छा लगता है कि मैं किसी के दिन में जब भी मेरा कोई काम होता है उसको रूटीन में देख के फिर मैं वहां पर या वहां पर ही अगर कोलीग होंगे तो उनके साथ 2-4 मिनट बात करना मुझे अच्छा लगता है। इसी तरीके से आपके भी बाज मोमेंट्स होंगे, तो उनको किस तरह हम देखेंगे, किस तरह हम ज्यादा से ज्यादा अपनी लाइफ में बाज मोमेंट्स को लाएंगे, तो ये हमारे पास आने वाली एक्टिविटी होगी। इसमें आपने मैनुअल में देखा होगा कुछ क्वेश्चंस है आपके पास, तो उनको आपको देखना है कि उनके आंसर्स देखने हैं कि क्या आपके हिसाब से उसमें क्या आएगा। जैसा ये है कि आप क्या चीज पसंद करते हो, कौन सा काम करना आपको अच्छा लगता है, या कौन सा काम ऐसा ऐसा है जो आपको इजी लगता है, आप उसको अच्छा करते हो, या कौन सा काम ऐसा है जिसमें आपको समय का पता नहीं चलता है। होता है ना, जैसे हम कभी कोई गेम खेलते हैं, ये भी एक बज मोमेंट होता है। जैसे मेरा क्रिकेट देखना और खेलना भी बज मोमेंट है। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिन्हें हमें करने में पता नहीं चलता है कि टाइम कहाँ से कहाँ हो गया। और इसी तरीके से अगर आपके पास मनी, टाइम और कुछ कमिटमेंट्स, इसके ये जो ऑब्स्ट्रक्शन है इसके, यानी आपको मनी चाहिए, आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए या कुछ करने के लिए, अगर ये ना हो तो कौन से ऐसे काम है जो आप करना चाहे हो, तो वो आपके इससे आपके बाज मूवमेंट्स आएंगे। और जैसे अतुल जी ने शेयर भी किया था पिछले वीडियो में कि हम जब बच्चे थे 4 साल या 18 साल तक जो हम कुछ काम करते थे वो क्या क्या थे, हमें उनसे खुशी मिलती थी, तो वो भी आपके बाज मूवमेंट्स आज भी हो सकते हैं, या उसमें थोड़ी सी बदलाव हो सकता है, तो लेकिन होंगे। और इसी तरीके से जो भी कुछ आप कोई भी काम करते हो, आप इसको लिखो जो आपको अच्छा लगता है। जब आप बड़े हो गए हो, आप थोड़ा सा उसमें चेंज आया होगा, लेकिन आप आज जो भी काम आपको अच्छा लगता है करने को, उसको आप लिखिएगा। और इसी तरीके से किस चीज में आप अच्छे हो, क्योंकि ये धीरे 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 चेंज भी हो सकता है कि आपको पहले कुछ करना लगता हो अच्छा, लेकिन आपने फिर देखा कि जब हम बड़े हो गए तो हम किसी और चीज में थोड़ा सा अच्छे हैं, उसमें अप्रिसिएशन आपको मिलता है, हो सकता है आपको वो करने में फिर खुशी मिले हो। इसी तरीके से आपको ये एक्टिविटी करनी है और अपने बग मूवमेंट्स ढूंढने हैं। तो क्या आपको इसको सुनने के बाद अपने माइंड में आपके बज मूवमेंट्स आए होंगे, और कोशिश करेंगे कि अपने बज मूवमेंट्स को जिए, ताकि आपकी लाइफ जो है वो अच्छी बन जाए। और इसके लिए एक और चीज जो हमें ध्यान में रखना है वो यही है जो हमने पिछले एक्टिविटी में किया था, कि हमें गुड स्टेट में रहना है। जब हम गुड स्टेट में रहेंगे तो ये सारी चीजें नेचुरली आपके साथ आएंगी। तो आप कुछ कहना चाहेंगे इसमें? जी रक्षित जी। हाँ, थैंक यू कोच, आपने एक बार वापस बचपन की यादें ताजा करवा दी। बस मोमेंट्स के बारे में थोड़ी बहुत तो जानकारी थी, लेकिन जिस तरह से आपने क्लियरिटी दी है, तो वापस अपने आप के प्रति एक कमिटमेंट बनाया है कि बचपन में ही जिस तरह से एक सहज सरल रूप में हम थोड़ी थोड़ी देर में कुछ बस मोमेंट्स के रूप में एक्टिविटीज से अपनी एनर्जी हाई कर लेते थे, तो वापस उसको आदत में लाना है। और दूसरा जो आपने अच्छा एक सीक्रेट बताया है कि हाई स्टेट में रहते हुए हमें बस मोमेंट्स को इस्तेमाल करना है, सो दैट हम इसको और बेहतर तरीके से अंजाम दे पाएंगे। तो थैंक यू ये लर्निंग देने के लिए। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे इस जान के। जी अतुल जी, आप कुछ कहना चाहेंगे बाज मूवमेंट्स के बारे में,
खासतौर से। हाँ जी कौर साहब, जैसे आपकी जर्नी में जैसे आपने मुझे इंस्ट्रक्ट किया है और बताया है, तो कुछ याद आ गए, कुछ चीजें याद आ गई कि अभी भी मुझे जब सोता हूँ मैं, तो बिना किताब लिए पढ़े सोता नहीं हूँ। मेरे लिए किताब एक अफीम है। किताब ठीक पढ़ूंगा, गलत 10 मिनट पढ़ो, किताब पढ़ते पढ़ती नींद आती, पता नहीं एक बीमारी है क्या है, समझ नहीं आता। दूसरा नहीं, होता है। मेरा साथ है, किताब गिर जाती है, लोग कहते हैं क्या बेवकूफी है, पर मगर है तो है। दूसरा मेरा पास मूवमेंट इस तरह से होता था, जो याद कर रहा हूँ, पीछे रिकॉल कर रहा हूँ मेमोरी को, कि बहुत से लोग फ्रेंड्स मिलते हैं, फ्रेंड्स को याद करता हूँ, पुरानी स्टोरी मोमेंट्स याद करता हूँ। आज की डेट की बेवकूफियां हैं, पर मगर उस समय के बस मोमेंट्स होते थे जो आज सही। भी याद करके हमारे फिर उसी तरह के बस मूवमेंट बनने लगते हैं। यार कैसे किया, क्यों किया, तुम बताओ अपनी अपनी। तो वो बस मूवमेंट बस करता रहता है, कान में बस करते रहते हैं कि हाँ भाई क्या है क्या नहीं है। थोड़ा थोड़ा एक्साइटमेंट बनता है कि नई नई चीजें सुनने को क्या है। और फिर डेफिनेटली जब चार लोग मिलते हैं, कि यही है कि चार लोग जब जैसे आज भी बैठे बात कर रहे हैं, सबने अपने बस मूवमेंट की है, तो सबकी स्टेट आई थिंक आज सबकी स्टेट हाई होगी, और मेरी तो हाई है, कोई कहने की बात ही नहीं है। चलिए, बढ़िया तो है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस एक्टिविटी को पूरा अच्छी तरीके से करेंगे और हम अगले सेशन में मिलेंगे। बढ़िया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक बेस्ट यू। ऑफ लक। आप